हमने धरना स्थगित किया है, समाप्त नहीं किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जल्दबाजी में जो धरना स्थगित कर दिया क्योंकि इसमें लिखा नहीं है कि क्या कार्रवाई, क्योंकि खेजड़ी तो लगातार कट रही है। अवैध कौन सी है, वैध खेजड़ी कौन सी है? इस आदेश पर आप कितना विश्वास करते हैं? देखिए, हमारी पहले दिन से मांग थी कि आदेश पर विश्वास तो कानून की अगर धज्जियां उड़ाते हैं, अगर ये आदेश निकला पेड़ कटेंगे तो निश्चित और फिर रोड पर बैठेंगे। खेजड़ी बचाने के लिए बीकानेर के बिश्नोई धर्मशाला में के आगे पिछले 11 दिनों से चल रहा महापड़ाव स्थगित हो गया है। भजनलाल सरकार के जो मंत्री है के बिश्नोई, जसवंत सिंह, पब्बाराम बिश्नोई और बिरयाली तमाम जो नेता थे गुरुवार को दल रहता है और साधु संतों को है जो एक पत्र सौंपा है जिसमें साफ कहा है कि खेजड़ी कटाई नहीं होगी। इस जो आयोजक है जो संघर्ष समिति से जुड़े हैं सुभाष जी, उनसे बात करते हैं। सुभाष जी, आदेश में कई तरह के पहलू छुपे हुए हैं, उसमें लिखा हुआ नहीं है कि कहीं विधानसभा में कब बिल आएगा, खेजड़ी की कटाई कैसे रुकेगी, क्या कार्रवाई होगी। ये तो इन्होंने मौखिक तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पटल पर रखा है, वो तो ऑन रिकॉर्ड हो गई दर्ज। अब ये बोल रहे हैं कि इसी सत्र के अंदर हम कानून को लेकर के आएंगे। तब तक हमारी यही मांग थी कि भी सरकार जब तक कानून लेकर के आई तब तक पूरे राजस्थान के अंदर पेड़ कटाई पर पूर्णतः आप रोक लगाए, जिला कलेक्टर से लेकर के नीचे तक अधिकारियों को पाबंद करे ताकि पेड़ों की कटाई ना हो। जैसे कि हम पहले लगातार 2 सालों से जहाँ सूचना मिलती थी पेड़ कटाई हम जाते थे तो प्रशासन आता नहीं था, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे इंतजार करवाता था। अगर आज के टाइम में यहाँ जिला कलेक्टर को पाबंद किया है, जिले के प्रशासन को पाबंद किया है, तो निश्चित तौर पर अगर कहीं कोई ऐसी घटना होती है और पर्यावरण मौके पर पहुँचते, अगर प्रशासन के अधिकारी नहीं जाएंगे तो उनको हम इन जनप्रतिनिधि जो आए हैं उनको सबको बोल करके भी ये भी करवाएंगे भी आपकी बात थी, सारी चीज़ें थी, सरकार का आदेश है। अगर कोई सरकारी आदेश की अवहेलना कर्मचारी करेगा तो उसको निलंबन भी करवाने के हम पूरा प्रयास करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जल्दबाजी में जो धरना स्थगित कर दिया क्योंकि इसमें लिखा नहीं है कि क्या कार्रवाई, क्योंकि खेजड़ी तो लगातार कट रही है। अवैध कौन सी है, वैध खेजड़ी कौन सी है? देखिए, खेजड़ी राज्य वृक्ष है, खेजड़ी की कटाई की कोई परमिशन दे ही नहीं सकता, अवैध ही होती है। जो खेजड़ी की कटाई होती है वो अवैध होती है, तभी इसको अवैध बोला जा रहा है कि अवैध ही कटाई है, वैध नहीं है। यहाँ कोई परमिशन नहीं दे सकता, यहाँ लिख करके भाई मैं राज्य वृक्ष है इसको काटने की परमिशन देता हूँ, नहीं होता ऐसा। तो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है आदेश में कि भजनलाल सरकार है कब कानून लेके आएगी, क्या प्रावधान होंगे, क्या नियम होंगे? कहीं ऐसा तो लग रहा नहीं है कि भी आप पिछली बार भी के बिश्नोई आए थे, उन्होंने कहा था कि बीकानेर में और जोधपुर संभाग में पेड़ नहीं कटेंगे, इस बार पूरे राजस्थान का लेके आए। इस आदेश पर आप कितना विश्वास करते हैं? देखिए, हमारी पहले दिन से मांग थी कि आदेश पर विश्वास तो सरकारी आदेश है, सरकारी आदेश ही तो सर्वमान्य होता है। और हमारी सबकी बात थी कि भी सरकारी आदेश निकले ऊपर से, बाकी तो हमारी पूरी टीम है वो लगातार संघर्ष करेगी, हर जगह पर रहेगी, जागरूकता बढ़ी है पूरे देश के अंदर। जो मैसेज गया पेड़ों को बचाने के लिए, आम जन लोग इसे जागा है। बिश्नोई समाज ने जरूर नेतृत्व किया लेकिन आम जन की भावना थी, आप मीडिया के साथी थे, आपकी भी भावना थी कि पेड़ तो बचना चाहिए। बस यही हम सब दुनिया को मैसेज देना चाहते थे कि आम जन के अंदर एक ऐसा मैसेज जाए कि सब सोचे कि पेड़ जीवन के लिए बहुत जरूरी है। वो मैसेज देने का काम किया और हमारी जागरूकता ये तो पहली सीढ़ी है। अब क्या कानून आता है, क्या मसूदा होता है, हमने धरना स्थगित किया है, समाप्त नहीं किया। अगर जरूरत पड़ेगी तो यही आंदोलन करता ये पूरी टीम, पर्यावरण प्रेमी, सर्व समाज के लोग फिर से तैयार रहेंगे। अभी तो इतनी जागरूकता हुई है कि हर लोग कोई चाहता है कि पेड़ नहीं कटे, ये जागरूकता ही काम आएगी। सुभाष जी, कहीं लगता नहीं कि सरकार का प्रशासन दबाव था इसके लिए धरना स्थगित कर दिया? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, किसी के दबाव से हमारे पर तो कोई दबाव था नहीं, दबाव तो हमारी तरफ से इन पर था। ये 5 तारीख को भी आए, 2 संभाग का लेकर का नहीं लिया ना हमने। अगर हमारे पर कुछ होता तो हम तो उस दिन ही उठ जाते। हमारे यही थी कि जब तक पूरे राजस्थान के अंदर पेड़ों की कटाई पर रोक नहीं लगी तब तक, और कल मंच से भी हमने सबने कहा कि हम धरने को स्थगित कर रहे हैं, समाप्त नहीं कर रहे हैं। अगर इस कानून की अगर धज्जियां उड़ाते हैं, अगर ये आदेश निकला पेड़ कटेंगे तो निश्चित और फिर रोड पर बैठेंगे। हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हुई है। ये आप बोल रहे हैं दबाव नहीं था, सरकार ने, प्रशासन ने आपके जो सरपंच थे उनके खाते सीज कर दिए थे, आपके जो मनोज उसने उनकी होटल भी सीज कर दी थी। देखिए, अगर प्रशासनिक और सरकार का हमेशा प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया रहता है कि आंदोलन से कोई जुड़े हुए ऐसे लोग हैं जिन पर हम दबाव बनाए तो आंदोलन सड़ जाए, लेकिन ये हौसला हमें डगमगाता नहीं है। जिन लोगों ने 363 लोगों ने गर्दनें कटवा ली, उनके लिए ये क्या चीज़ मायने रखती है? उसके लिए भी तो कानून बना हुआ है, कानून का सहारा लेंगे उस जगह पर भी। कितने सरपंचों की खाते सीज किए थे, क्या कुछ प्रयास किया था? अभी तक हमारे पास 5-7 लोगों की ऐसी सूचना आई थी, वो भी हमने रात सामने सबके सामने बात रख दी। अगर उनके साथ अगर किसी ने गलत किया तो फिर यही रास्ता है। तो बिहारी लाल जी ने और सरकार ने क्या आश्वासन दिया है आपको? बिहारी लाल जी ने अभी, आपने भी मीडिया के माध्यम से उनसे बात करी है, सबने कहा है कि जब तक कानून आएगा तब तक पूरी तरीके से पाबंद किया है, और जब प्रशासन जब सोच लेता है तो पता भी नहीं हिलता है। तो एक जो खेजड़ी कटेगी उसके लिए क्या कानून होगा, किस आधार पर प्रशासन कार्रवाई करेगा? अभी तो जो पहले जुर्माना कानून था, हमारी यही तो मांग थी कि पहले के लिए 100 रुपये का जुर्माना था, वही अभी है।
अगर प्रशासन जैसे बीकानेर के अंदर सोलर प्लांट लग रहे हैं, 25-30 कंपनियां हैं, उनको बुला करके मीटिंग करके बोल देंगे भाई हमारी सरकार का आदेश है, अगर पेड़ काटा है तो खबरदार है, तो फिर ऐसे होता नहीं है। अगर कटाई होती है तो कटाई होगी तो मौके पर जाएंगे, जो नीचे के अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे, कार्रवाई करेंगे, उनकी मशीनें जब्त होगी। पहले कुछ होता ही नहीं था ना, पहले हम जाते थे तो हमें ही दोषी ठहराने का काम करते थे। अब तो सरकारी आदेश है, अगर उसकी अवहेलना करेंगे तो आईपीसी की धारा 188 जो सरकारी आदेश की अवहेलना होती है उसके अंदर वो निलंबन भी हो सकता है। ये थे सुभाष बिश्नोई, जो कहीं ना कहीं जो आंदोलन में भूमिका निभाने वाले थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि धरना स्थगित हुआ है। अगर फिर हम जब जहां पर भी खेजड़ी कटेगी वहां मौके पर जाएंगे और प्रशासन को अगवा करेंगे। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो फिर हम वापस धरना वही मैदान है। कैमरा सहयोगी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत, बीकानेर।